तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो वीडियो इस प्रकार से है, इसमें 2-3 टॉपिक हैं। और जैसे हम हरिद्वार घूम के आए हैं, अभी नीलकंठ गए थे कल परसों। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, बड़ा आनंद आया। और मतलब एकांत माहौल भी है, और प्लस फिर भोले भोले भोले, मतलब मन खुश हो जाता है दोस्तों। तो सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, जैसे मैंने वहाँ की परिस्थिति देखी, प्रशासन को धन्यवाद करूँगा, इतना अच्छा मैनेज कर रखा है, हर चीज़ में उन साथ दे रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम खुद उनके ऊपर तांडव करेंगे तो वो फिर आपको पता ही है, फिर प्रशासन एक मतलब माइंड से थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो भक्तों के चरणों में मेरी छोटी छोटी 2-3 अरदास हैं, उन सभी को आप अपने मन में और दिल में बसाएं, और थोड़ा सा विचार मेरे ऊपर कमेंट में या फिर किसी तरीके से मेरे तक बातें अपनी पहुंचाएं, जो भी आपके दिल दिमाग में चलता होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप प्यार और नम्रता बनाए रखें, और दर्शन करने प्यार से जाते हैं, प्यार दिखाते हैं हर आदमी, हर व्यक्ति के साथ में हम भोले 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 जी ऐसे कह के बात करते हैं। और वो प्यार, वो एकता, वो संघर्ष आपका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि जैसे आप वहाँ पे जाके भाई भोले जी को मना रहे हो, तो भोले जी तो ना तो किसी चीज़ का उन्होंने सेवन किया। जैसे मैंने बहुत भोले देखे हैं कि वो दारू भी पी रहे हैं, वहीं पे हर की पौड़ी से थोड़ा सा आगे जाके पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं। और दूसरी, वहाँ पे वो भांग पी रहे हैं। हम भोले जी ने बोला कि भांग जो कोई भी भगवान, किसी भी, जैसे राम लक्ष्मण आदि इत्यादि, इन्होंने बोला कि मैं फूल गेंदे के लूँगा, मैं कमल का लूँगा, मैं गुड़हल का लूँगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि जो तुम्हें नहीं चाहिए, मतलब जो आपके काम का नहीं है, वो आप मैं अर्पित करवाऊँगा उनको, उसको वो मुझे चाहिए। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जाएंगे दर्शन करने और प्यार से घर आएंगे, एकता से, एक नम्रता से, तो बड़ी अच्छी बात है ये। तो आप सभी से मेरा छोटा छोटा अनुरोध है कि आप सभी जैसे घर पे जाते हैं खुशी खुशी और प्यार से, फिर घर में भी रहना चाहिए आदमी को, कि घर में घर वालों से भी ऐसे ही बात करो। आप मम्मी, आप पापा जी, आप भाई जी से, जो बड़ा भाई है, जो बड़ा भाई है वो बाप के समान होता है, उसे पिता की नज़र से देखो और पिता की दृष्टि से उसको प्यार दो। जो छोटे भाई हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े भाई को अपने बाप के समान मानो, और उसको अच्छे से मतलब अपने जीवन में दर्शाइए उस चीज़ को कि हाँ भाई, अगर मैं कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है। अगर आप उसके साथ एकता बना के, प्यार बना के चलोगे, तो वो पक्का आपके साथ में हर चीज़ करने को तैयार है। और ऐसे ही बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति एक पुत्रवर्थी प्यार होना चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे हों, तो ऐसे ही हमारा छोटा भाई भी एक हमारा बच्चे प्रति नज़र से देखना चाहिए। भाभी है, जो भाभी माँ समान होती है दोस्तों, भाभी को भी अपने देवर को अपने बच्चों की तरह प्यार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अलग हो जाएगा तो अलग वो करेंगे, नहीं। बेशक आप ऐसा कर लीजिए घर में कि एक टाइम वो खाना बना लेगी, एक टाइम मैं बना लूँगा। दरानी जेठानी छोटी बहन बड़ी बहन के बराबर होती है। तो टॉपिक नंबर 3 है, आप सभी भोले भोले जी को मीठी मीठी भाषाओं में, मीठी मीठी बातों में वही जीवन कैसे बदलता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम भोले को मान रहे हैं और भोले की बातों को मान रहे हैं, तो उसी के साथ साथ में हमें भोले जी की बातों को मानना है। अब भोले जी ने दुनिया के लिए, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड के लिए विष जो था ना, विष मतलब जहर जो था, वो अपने यहाँ कंठ में रोक रखा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको अंदर पचाऊँगा, मतलब अंदर निगल लूँगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं उसको बाहर गिरूँगा तो किसी जीव ने, किसी पक्षी, पशु या इत्यादि किसी चीज़ ने खाया, उसके पेट में गया, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कंठ में रोका। उन्होंने आज तक किसी चीज़ का सेवन नहीं किया,
भांग, दारू, गुटखा इत्यादि। तो आप भक्तों से अनुरोध है, आप भी मत कीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। बहुत अच्छे आपके जीवन की जो चक्रव्यूह है वो अच्छे से कटेगा, अच्छे से चलेगा। और उसी के बाद नंबर तीसरे पे जो टॉपिक है ये है भोलेनाथ स्वयं कहते हैं। जो भोलेनाथ जी की एक बाइबल आती है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बुक का वो कर दूंगा। और उसका ही है कि उन्होंने बोला कि मैं एक बेल पत्र से, एक जो धतूरे का फूल होता है उससे भी मान जाऊंगा। और आप 51 लीटर, 101 लीटर, 250 लीटर, 1000 लीटर और 2000 लीटर तक का मैंने एक टैंकर देखा है। उसने भगत ने 2000 टैंकर में ही भर लिया जल। अब ठीक है, अच्छा है, आपका श्रद्धा है, वो भी हम उसको नेगेटिव तथ्य में नहीं ले जाएंगे। अब जब आप इतना जल लेके जा रहे हो, आपके शरीर को तंग हो रहे हैं, फिर घर पे जाके आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो क्या फ़ायदा आपका इतना भारी भरकम जल उठाने का। अब ठीक है, आपकी श्रद्धा है तो आप 10,000 लीटर भी ले जा सकते हो, लेकिन भोलेनाथ जी एक बेलपत्र में और इतने एक लुटिया, तांबे की जो लुटिया है उसमें भी मान जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि भोले जी अपनी पत्नी के प्रति भी प्यार दिखाते थे, ठीक है। अब वो अपने भगत के प्रति भी इतना ही प्यार दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भोले ही नाम उनका, क्योंकि वो इतने भोले हैं। अगर उसके नाम की गहराइयों में जाओगे आप, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक ही बदल दिया जाएगा। और वो स्वयं शिव शंकर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, लेकिन अगर वहाँ पाप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका फिर तीर्थ धाम पे जाने का। वो बोलते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हैं, तो वो आप उसको अपने जीवन में अपनाइए। अगर आप घर में मम्मी पापा से प्यार और नम्रता दिखाओगे तो हर एक पल पल में आप भगवान मान जाते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो हर टॉपिक का जो निचोड़ है यही है कि आप सभी बिल्कुल मंगल में रहिए, अच्छे से रहो, खुशी खुशी जियो। अगर ज़रूरी नहीं है कि हमें आज यही सेवन करना है, कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी स्थिति देखकर तुम खुद देखो उस स्थिति को कि अगर इस चीज़ को लेकर मेरे घर वाले परेशान हैं तो उसको त्याग दो, सबसे बेस्ट चीज़ है। हमें, अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो उसकी लाइन पे चल दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पालन ही करना ज़रूरी है। आप सोचो कि अगर एकलव्य अपना अंगूठा दे मतलब अंगूठा उनको द्रोणाचार्य जी को दे रहा था, तो उसने एक बात भी बोली थी कि ये अंगूठा तो मैं दे रहा हूँ आपको क्योंकि आप मेरे गुरु हो, लेकिन मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी, उससे भी बड़ी बड़ी जो मेरे आने वाला फ्यूचर है, जो मेरी संतान होगी या मेरे पीढ़ी के पूर्व जो आने वाले वंशज होंगे, वो कभी ज़िंदगी में अंगूठे से तीर नहीं चलाएंगे, वो उंगलियों से प्रयास कराऊंगा मैं उनको। तो ऐसे ही आप ब्रह्मचार्य का पालन बेशक ना करें, लेकिन आप सभी से अनुरोध इस प्रकार से है कि आप उसके मार्गदर्शक पे चलो। आपका जीवन पुण्य में होगा और आपका जीवन जो है वो एक अच्छाई की तरफ जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को इतनी शब्दों में विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा सुन के थोड़ा थोड़ा मानोगे तो आने वाले टाइम में बहुत तरक्की करोगे, बहुत ऊंचे स्तर तक जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में अगर परेशान दिख रहा है तो उसके पास बैठ के दो बातें उसके करो, उससे पूछो भाई परेशान क्यों है, क्या बात हो गई है। अब वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी पूछोगे तो एक बार बताएगा आपको कि भाई जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर आप विवाद ना करें। अगर आपके मोहल्ले में या किसी भी तरीके का कोई किसी से विवाद होता है तो आप अपने आप को चुप रख लीजिए, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक चुप 1000 को भी हरा देता है। अगर हम अपने सामने वाले का विरोध करेंगे तो वो और गुस्सा होएगा, उसके साथ में और 2 आदमी आएंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे एक लड़ाई होगी। लड़ाई से फिर एक
ये ह्यूमैनिटी में होगी, ह्यूमैनिटी के साथ में समाज में आ जाएगी, और समाज के साथ साथ ये फिर तहसील में आएगी, तहसील के बाद ज़िले में आएगी, ज़िले में आगे वर्ल्ड में आएगी, वर्ल्ड के बाद ये फिर आप समझो ये वर्ल्ड के बाद फिर वर्ल्ड वार 3, वर्ल्ड वार 4 तक पहुंच जाएगी। तो हमें इतना लंबा सोचना ही नहीं है, हमें लड़ना ही नहीं है किसी के साथ, हमें अपना काम करते जाना है धीरे धीरे सुकून से। अगर कोई हमसे जल रहा है तो उससे प्यार से कहो कि राम राम जी, नमस्कार जी, कैसे हो जी। अब अगर आप मुस्कुरा के बोलोगे तो वो ऑटोमेटिक ही सुधर जाएगा, उसका जीवन भी आपको देखकर धन्य हो जाएगा कि यार वो आदमी कितना बढ़िया आदमी है। वो सुरेश जा रहा है, वो विकास जा रहा है, वो अनुज जा रहा है, वो दीपक जा रहा है, तो मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी नाम ले लीजिए इत्यादि अगर हो तो सब धन्य हो जाएंगे, सबकी जीवन एक आने वाले टाइम में बिल्कुल स्वर्ग में जीवन होगा। और सिया राम कह गए कबीर से कि ऐसा कलयुग आएगा, तो दोस्तों उस कलयुग को लाना ही नहीं है, क्योंकि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये अब चौथा युग आ चुका है। तो दोस्तों हमें सबसे बड़ी बात में एक ध्यान आ गया, मेरा टॉपिक नंबर 5 हो गए हैं। तो दोस्तों जब एक घर में ना 3 पुत्र होते हैं, एक परिवार में 3 पुत्र होते हैं, तो उनके घर में एक जो वो होता है ना ग्रह, एक कलेश होता है, एक टोटा होता है। तो एक डेली पे टोटा बैठ जाता है, दूसरी साइड में कलेश बैठ जाता है। तो वो देखते हैं कि उनके घर में लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो सबसे छोटा जो भाई होता है वो बोलता है कि पापा मैं जाता हूँ जंगल में, और वो जो भाबड़ होती है ना जिससे बाण बोलते हैं, कि मैं भाबड़ लेके आता हूँ थोड़ी सी काटने के लिए। तो उन्होंने बोला क्यों? अग्नि बीच जा रहा हूँ मैं, कुछ करना हो। तो बीच वाले ने बोला कि पापा मैं भाई के साथ जा रहा हूँ और वहीं से आता आता उसका बाण बना के ले आऊँगा। तो बड़े वाले ने बोला कि ठीक है पापा, मैं भैया के साथ दोनों के जा रहा हूँ, तो मैं चरखा लेके जाता हूँ, उसका बाण बना के ले आऊँगा। और तो पापा ने सोचा भाई ठीक है, चारपाई भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप जा क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि इस टाइम में इस साइड में कलेश बैठा हुआ है, इस साइड में टोटा बैठा हुआ है, और आगे शनि भी आने वाला है। तो फिर अब बस इन दोनों को बांध के एक साइड में रख लेंगे, और शनि महाराज आएंगे तो उनको नमस्कार करके खाना खाना खिला के इनके पास ही बिठा देंगे बांध के। तो कलेश और टोटे बोलते हैं कि भाई आप लोगों की एकता देख के, आपका प्यार देख के ना हमें रहने का यहाँ मन ही नहीं है, हम चले जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भार उनके ऊपर मतलब अपने वचनों का डाला कि वो खुद से वहाँ से उठ के चले गए। और फिर आगे शनि देव बैठे थे तो उनको भी बोल दिया कि इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर में एकता है, इस घर में संघर्ष एक साथ है, इस घर में सबकी मिली भगत है, तो आपकी कोई लोड़ नहीं है। अगर हम ऐसे ही घर में परिवार में बिल्कुल एकता बना के रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि खजूर का जो जड़ होती है वो पेट के दर्द को ठीक करती है। अब ऐसे ही एक किसान ने खजूर के पेड़ के नीचे अपना धन दबा दिया कि लड़की की शादी करूँगा। तो दोस्तों वो धन किसी मतलब उस टाइम पे वेद होते हैं, जैसे अब डॉक्टर हैं तो पहले वेद होते थे, तो कोई वेद आया खजूर के नीचे से खोदा, उसने देखा किसी का धन है गड़ा हुआ, तो वो घर लेके चला गया। उसने राजा को शिकायत करी कि मेरा धन चोरी हो गया। तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मुझे ये 2 दिन के अंदर अंदर पहली जो ये इसका वो है चोर मुझे चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो दोस्तों उसने सोच सोच के थोड़ा सा लगाया, तो उसकी पत्नी ने बोल दिया कि इतना मत सोचो, नहीं तो मुझे फिर खजूर का जो पेड़ है उसकी जड़ लेके आके आपको औषधि बना के देनी पड़ेगी, और फिर आपका पेट खराब हो जाएगा, नहीं तो सोच। तो उनके दिमाग में आया कि ठीक है अगर मैं ऐसा ही चलता हूँ राजा जी के पास। तो वो गए, बोले कि मेरे पेट में तकलीफ़ है, तो मुझे जितने राज्य में वैद्य हैं हर तरीके के वैद्य को यहाँ बुलवाइए, और साथ के साथ जिसका धन था उनको भी बुलवा लीजिए। तो दोस्तों उनका जिसका धन था उसको भी बुलवा लीजिए, और फिर सबसे बातचीत करके उन्होंने बोला कि आप किस किस चीज़ से औषधि बनाते हो। तो किसी ने बोला कि मैं खजूर की बनाता हूँ, किसी ने बोला आम की बनाता हूँ, किसी ने बोला केले की बनाता हूँ। तो जिसने बोला था खजूर के जड़ की मैं औषधि तैयार करता हूँ उसमें ये वो मिला के, तो उन्होंने बोला कि ये ही चोर है। तो उसने बोला नहीं राजा साहब,
मैं चोर नहीं हूँ, मैं उस धन को साथ लेके आया हूँ, क्योंकि जिसका वो धन है उस तक पहुँच जाए और मेरे जीवन का जो ये भार है वो हो जाए। तो राजा साहब ने बोला कि ठीक है। अब जो उन्होंने देखा, उसकी ईमानदारी देखी, और उन्होंने बोला कि इतना ईमानदार आदमी, इसको राजघराने, जो राजा होते हैं उनका एक बैंक होता है, मतलब वो राज्य के अंदर ही एक बैंक होता है, उनका जो वजीर होता है या उनका कोई मतलब जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसकी देख रेख करता है। तो वो उसकी देख रेख में सब कुछ होता है। तो उसको बोला कि सोने के जो सिक्के होते हैं उसको बोलते हैं मोहर, सोने की मोहर, कि इसको 15 सोने की मोहर दीजिए, और उसी राजघराना के जो बैंक होता है उसी में से, उसी के खर्चे से इस मजदूर की, मतलब इंसान की, किसान की बेटी की शादी भी होगी। इसका जो धन है वो इसको वापस दे दीजिए। तो दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से चलेंगे और प्यार से चलेंगे तो ये जीवन बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाएगा, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, घर परिवार में बिल्कुल क्लेश ख़त्म हो जाएगा। और इतनी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर आप मेरी वीडियो में को अच्छी लगती हो आपको, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ना, और जो घंटी का बटन होता है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानी, बहुत अच्छे अच्छे विचार मैं आपको आगे देता रहूँगा। मेरे पास इतना ज्ञान मैं क्या करूँगा जो आप लोगों के काम ना आए। अब मैं आपको कल 2 बुक एक बुक दिखाऊँगा, एक उसके बाद दिखाऊँगा, क्योंकि उसको आप मंगाओ, मेरा इसमें लिंक है, उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कल को वीडियो जो आएगी उसमें आपको वहाँ से बुक मंगानी है, उसको 1 पन्ना रोज़ पढ़ना है, तो आपका जीवन बिल्कुल अच्छे से सुधर जाएगा। और आपकी जो एज बढ़ती है ना, वो दिखेगी नहीं किसी को वो पढ़ के। उसमें ऐसी ऐसी टिप्स, ऐसे ऐसे नुक्ते हैं जो जापान के लोग, आपने देखा ही होगा, हर आदमी युवा लगता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आप सभी बिल्कुल खुश रहें, बिल्कुल आपका जीवन धन्य हो जाए। तो राम राम, जय श्री राम, जय बौड़ा की, जय हिंद, जय भारत।